दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के विषय में। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कॉर्ड्स है क्या और इस पर मेडिटेशन कैसे करना है और इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि कॉर्ड्स मतलब जब हम किसी व्यक्ति से एक ऊर्जा के स्तर पे एक संपर्क बना लेते हैं या हमारा अस्तित्व ये संपर्क बना लेता है, उसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार में समझाऊं कि यदि आप किसी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से कनेक्ट हैं तो उसकी भावनात्मक कॉर्ड और आपकी भावनात्मक कॉर्ड आपस में जुड़ जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति से मेंटल रूप से जुड़े हैं तो मेंटल कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं। काफ़ी बार किसी किसी व्यक्ति की नेगेटिव कॉर्ड्स भी जुड़ जाती हैं। अगर वो व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत सोचता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है या आपके लिए कुछ गलत करता है तो बहुत सारे पहलू होते हैं कि जिस सिचुएशन में हम अपनी कॉर्ड्स को उस व्यक्ति से जोड़ लेते हैं। और मुख्य रूप से भावनात्मक कॉर्ड से सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है। अब इन कॉर्ड्स के माध्यम से ही सामने वाले व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या उसके दोष या उसके कर्म, ये बहुत सारी चीज़ें अटैच होती रहती हैं हमसे भी। तो इससे हमें मुक्त होना है, क्योंकि अगर हम इससे मुक्त ना हो तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। आम लोगों में समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास उस तरह की एनर्जीज नहीं होती है, जैसे वो है वैसा ही सामने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ ये होता है कि अगर उससे कोई व्यक्ति कनेक्ट होता है किसी प्रकार से तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने लगती है या फिर उस कॉर्ड्स के माध्यम से रिलीज होने लगती है। यहां मैं खत्म नहीं बोलूंगा, रिलीज होने लगती है। और इन्हीं कॉर्ड्स की वजह से भी बहुत सारे व्यक्ति की नकारात्मक सोच, विचार, उनके जीवन की उलझन हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, हमारे चित्त पे, हर चीज पर। तो ये भी एक कारण होता है कि हमें कॉर्ड्स कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कॉर्ड्स के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति आपके लिए गलत सोच रहा है तो उसकी वो गलत थॉट्स, गलत नेगेटिव एनर्जीज जो होती है वो आपकी बॉडी में आ जाती है और आपके अंदर हैवीनेस पैदा करती है। या कोई बहुत ज़्यादा खुद में ही नेगेटिव है और वो आपसे बातें करता है तो भी उसकी नेगेटिव एनर्जीज आपको रिसीव होती रहेंगी और आप भी उसकी वजह से परेशान होते रहेंगे। अब इसमें कोई भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त या मित्र, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन कॉर्ड्स कटिंग मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इनसे अपना रिलेशन खत्म कर लेते हो। इनसे रिलेशन कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारी भावनाओं का आदान प्रदान खत्म हो जाता है, नहीं। कॉर्ड्स कटिंग मेडिटेशन का मकसद होता है कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपके जो विचार हैं, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों का, ऊर्जाओं का प्रभाव ना पड़ सके। जिससे आपकी ऊर्जा तो प्रभावित होती ही होती है, आपका पूरा अध्यात्म प्रभावित होता है और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एक बोझ के रूप में आपके जीवन में आने लगती है। और जिस दिन आप ये मेडिटेशन करेंगे, आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि एक अजीब सा हल्कापन आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में आने लगेगा। क्योंकि अभी तक आपने महसूस नहीं किया था, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो कॉर्ड्स के माध्यम से हमारे पास आ रही थी वो अब रुक चुकी है। और कॉर्ड्स की वजह से हम पास्ट में भी बहुत सारी एक घटनाओं के साथ भी अपनी कॉर्ड्स जोड़ कर रखते हैं, जिसकी वजह से उस घटना की नेगेटिव एनर्जी हमें मिलती रहती है। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि हम कभी इसको भाप नहीं पाते कि हमारे जीवन में, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर जो एक बदलाव है ये आ कहां से रहा है। ये इतना सूक्ष्म होता है। इसलिए इस मेडिटेशन के बाद आप स्वयं से फील करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि एक अजीब सा बोझ जो जीवन में चल रहा था वो सब हट चुका है और एक शांति की ऊर्जा आपको महसूस होगी। क्योंकि आप उसी शांति की ऊर्जा के लिए आप खुद से रेकी करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मिलती है। क्योंकि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अपनी कॉर्ड्स को लोगों से जोड़ते रहते हैं। तो यह मेडिटेशन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक अच्छे हीलर हैं तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। अगर आप अच्छे हीलर नहीं हैं या फिर आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं करते तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉर्ड्स तभी कटेगी जब आपके अंदर ऊर्जा होगी।
तो सेम प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आप जिस प्रकार से रे की एनर्जी को कॉल करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, उसका आवाहन कीजिए और उसी अवस्था में ध्यान में बैठ जाइए। बैठने के बाद गहरी सांस लीजिए, खुद को शांत कीजिए, स्थिर कीजिए और महसूस कीजिए। सिर्फ थोड़ी सी आपको इमेजिन करना है, इमेजिन भी आप ना कर पाए तो भी कोई इशू नहीं है। आपको पता है आपसे आपसे कुछ नेगेटिव थॉट्स अटैच है, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट से ही आपकी वो हटने लगेंगी। तो आपको उसी अवस्था में बैठ जाना है, हाथ खोल के बैठ जाना है, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है। जो मुद्रा आप चाहते हैं उस मुद्रा में बैठ सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल है। उसके बाद रेखी ऊर्जा को अपने क्राउन चक्रा से आती हुई फील कीजिए और संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण ऊर्जा पात में वो बह रही है। और आपके शरीर से जुड़े बहुत छोटे छोटे वायर्स, बहुत छोटे छोटे वायर जो हवा में हैं और किसी न किसी से अटैच हैं। यहां पर हमको किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को टारगेट नहीं करना है कि उससे अटैच है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारी कॉर्ड्स किस किस से अटैच है। वो हमारे पड़ोसी, भाई, बहन, व्यक्ति, मिलने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं। तो जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, ना भी कर पाए तो बस आप धारणा रखेंगे और उस ऊर्जा से, रेखी ऊर्जा से प्रार्थना करेंगे कि मेरे संपूर्ण अस्तित्व में जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ी हैं वो सभी कट रही। और आप फील कीजिए कि वो सारी नेगेटिव कॉर्ड्स कट रही हैं और आपका ऑरा, आपकी ऊर्जापात सुरक्षित हो रहा है। धीरे धीरे इस धारणा को गहन कीजिए कि सारी कॉर्ड्स कट रही हैं, कट रही हैं, कट चुकी हैं। जब आप इस मेडिटेशन को 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि पहले दिन से आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सा बोझ जो आपके शरीर पर था, वो आपको अभी फील ना होता हो, लेकिन जब ये होगा तब उसके बाद आप महसूस करेंगे कि हाँ, कुछ तो जीवन से हटा है, कुछ तो हटा है नेगेटिव, या कुछ ऐसा था जो कहीं ना कहीं मेरे अस्तित्व को घेरे हुए था। और आप इस मेडिटेशन को प्रतिदिन कीजिए। जब ये कॉर्ड्स कटिंग का मेडिटेशन आपका 4-5-6 दिन आप कर लेंगे, लगातार सारी कॉर्ड्स कट जाएगी, तो फिर आप अपने धारणाओं से, अपनी भावनाओं से अपनी कॉर्ड्स को किसी से मत जोड़ने दीजिए, ताकि वहां से नेगेटिव एनर्जी ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे अपना एक रिलेशन खत्म कर ले, तो रिलेशन सब रहता है और बार बार कॉर्ड्स जुड़ती भी हैं। इसलिए बीच बीच में कभी कभी इस तरह के मेडिटेशन कर लेने चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जाओं का ह्रास ना हो, ताकि किसी व्यक्ति की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी वाइब्रेशंस जो नेगेटिव हों वो हम तक ना पहुंचे। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप पहले दिन का इसका रिजल्ट देख पाएंगे। और रेकी, मेडिटेशन, हीलिंग, ध्यान, जब मैं कहता हूं कि अध्यात्म के हर पहलू में इस मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।